हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो टॉपिक है वो अल्सर से रिलेटेड है कि क्रोनिक अल्सर जो है वो कितने दिनों में हील हो सकता है। तो अल्सर दो तरह के होते हैं, एक तो बेनाइन और एक मैलिग्नेंट। बेनाइन जो कि बहुत सारा, उसमें भी बेनाइन के भी बहुत सारा कैटेगरी हैं। जैसे कि आप देख, पहले मैंने इस वीडियो को बना रखा है, आप चाहें तो वहाँ से जाके देख सकते हैं टाइप्स ऑफ अल्सर। तो बेनाइन अल्सर में जैसे कि आप ट्रॉमेटिक अल्सर हो गया, उसके बाद इओसिनोफिलिक अल्सर हो गया, उसके बाद वायरल अल्सर हो गया। उसके अलावा कुछ ऐसे अल्सर जिन्हें देखकर आपको लगता है कि ये मैलिग्नेंट हैं, बट वो होते बेनाइन हैं। तो बेनाइन अल्सर पे आज हम लोग बात करते हैं कि जो देखने में लगता है हमें कि ये मैलिग्नेंट वाले सारे फीचर इसमें प्रेजेंट हैं, बट ये अल्सर बेनाइन होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो क्रोनिक अल्सर होता है उसे हील होने में कितना समय लगता है अगर वो मैलिग्नेंट नहीं है। तो कोई भी अल्सर जो मैलिग्नेंट नहीं है तो उसमें जो है हीलिंग की प्रक्रिया जो है, अगर उसके ट्रॉमेटिक फैक्टर को रिमूव कर दिया जाए, मीन्स जिस ट्रॉमा के कारण अल्सर कॉज हुआ है उसको अगर रिमूव कर दिया जाए तो 15 से 21 डेज़ में जो है अल्सर की हीलिंग हो जाएगी। मीन्स अगर मान लीजिए कि अगर आपके चीक बाइट हो रहे हैं और वहाँ पे एक अल्सर बना हुआ है जो कि हील नहीं हो रहा है, तो अगर चीक बाइट के कारण जो है, जैसे कि आपका जो बको वर्जन, मतलब जो दांत बकली प्लेस्ड है, उस दांत के बीच में आपकी चिक म्यूकोसा ट्रैप हो जाती है। तो अगर ऐसा है तो अगर हम लोग टीथ को या तो विजडम टूथ को एक्सट्रैक्ट करवा दें या फिर हम लोग उसे स्मूथ कर दें तो वो अल्सर जो है 15 से 21 डेज़ में हील हो जाएगी। और कुछ अल्सर ऐसे होते हैं जो कि हील होने में काफ़ी लंबा समय लेते हैं। उसमें से आपका मेजर एप्थस अल्सर जो होता है वो हील होने में और लगभग 1 मंथ का समय उसमें लग जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि अल्सर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं बेनाइन में। तो एक जो अल्सर है जिसको हम लोग कहते हैं ईओसिनोफिलिक अल्सर। तो जो ईओसिनोफिलिक अल्सर है उसमें, जैसा आप फ़ोटो में देख रहे हैं, आपको देख के लगेगा कि ये बड़ा सा अल्सर है और इसके बॉर्डर्स भी जो होते हैं वो इंड्यूरेटेड होते हैं, मीन्स हार्डर होते हैं। जैसे आपको लगेगा क्लिनिकली एग्जामिन करने पे ये लगता है कि ये मैलिग्नेंट फीचर के सारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहा हो। बट बिफोर इसको हम लोग डायग्नोस करने से पहले, इसकी जब हम लोग इंसिजनल बायोप्सी करते हैं तो क्या होता है कि जैसे ही इंसिजनल बायोप्सी इसका किया जाता है तो अल्सर जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हील हो जाता है, जबकि मैलिग्नेंट अल्सर आफ्टर बायोप्सी हील नहीं होते हैं। वहीं पे जो ईओसिनोफिलिक अल्सर है, या फिर इसको हम लोग एटिपिकल हिस्टियोसाइटिक ग्रैनुलोमा भी कहते हैं, तो जो ये अल्सर है वो हील हो जाता है और ये सेल्फ लिमिटिंग है। मीन्स ये खुद ही जो है अपने आप को रोक लेता है, लेकिन इसका जो हीलिंग पीरियड है वो लगभग 1 वीक से लेकर के 8 मंथ तक हो सकता है। और ये जो मैंने ड्यूरेशन बताया है गाइज, ये मैं एक रिकमेंडेड बुक से बता रही हूँ और उसकी मैं एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे रख रही हूँ ताकि आपको इसे समझने में आसानी हो। और जो इओसिनोफिलिक अल्सर होते हैं, जब इसका हिस्टोपैथोलॉजिक एग्जामिनेशन किया जाता है तो इसके अंदर कोई भी मैलिग्नेंट सेल्स नहीं पाए जाते हैं। इसमें इन्फ्लामेटरी सेल्स होते हैं और इसमें जो आपके प्लाज्मा सेल्स हैं वो भी रह सकते हैं, फ्यू ऑफ द प्लाज्मा सेल्स, एंड मोस्ट ऑफ द नंबर में इओसिनोफिल एंड हिस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जैसा कि ये अल्सर है, ये मैंने बताया कि जैसे ही इसकी बायोप्सी होती है, इनसिजनल बायोप्सी मीन्स इसे एक्साइज करके हटा दिया जाता है और जब हम इसे देखते हैं माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन के लिए तो इसमें कोई भी मैलिग्नेंट सेल्स नहीं पाया जाता है और ये सेल्फ लिमिटिंग अल्सर है, मतलब खुद ही ये हील हो जाता है। बट इसका हीलिंग फेज काफ़ी लंबा हो सकता है, 1 वीक से 8 मंथ की ड्यूरेशन को भी ये पार कर ले। तो
तो ये जो इयोसिनोफिलिक अल्सर है, इसके लिए आपको डॉक्टर की उचित सलाह लेनी चाहिए कि ये किस प्रकार का अल्सर है। अगर मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझसे पूछा कि कोई भी अल्सर हील होने में कितना समय लगता है, तो अगर वो ट्रॉमेटिक अल्सर है, तो अगर हमने ट्रॉमेटिक फैक्टर को रिमूव कर दिया है, तो 15 to 21 डेज़ जो है हीलिंग पीरियड होता है, जिसमें कि वो हील हो जाएगा। लेकिन अगर अल्सर इयोसिनोफिलिक अल्सर है, तो इसमें कोई फैक्टर वर्क नहीं करता, मीन्स यहाँ पे ये ट्रॉमा के कारण नहीं होता है। और मोस्टली ये जो पाया जाता है वो टिप ऑफ द टंग या फिर डॉर्सम ऑफ द टंग या लेटरल बॉर्डर ऑफ द टंग पे पाया जाता है। हाँ, ट्रॉमा यहाँ पे एक रोल प्ले कर सकता है, मीन्स इस अल्सर को और एग्रेवेट कर सकता है। बट इयोसिनोफिलिक अल्सर जो है, इसमें साइटोकाइंस का बहुत सारा रोल है और ये किसी ट्रॉमेटिक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका जो ये अल्सर बेनाइन होते हुए भी, इसका अगर हम लोग इसे इंसिजनल बायोप्सी नहीं करवाते हैं और अगर हम लोग इसको यूं ही छोड़ देते हैं, तो भी ये सेल्फ लिमिट करता है अपने आप को। मीन्स 1 से 8 मंथ्स जो ड्यूरेशन है, जो आप ये स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये नेवल ओरल पैथोलॉजी की बुक से ली हुई है। तो वहाँ भी यही चीज़ कहा गया है कि इसे जो है 1 to 8 मंथ्स में इसका हीलिंग पीरियड हो सकता है। बट आप इतने दिनों तक वेट एंड वॉच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो रिजेम्बलेंस है वो मैलिग्नेंसी से ये रिजेंबल करता है। मीन्स ये कैंसर से, इसका जो देखने में जो अपीयरेंस है वो कैंसर की तरह दिखता है। इसलिए आपको इतने दिनों तक हीलिंग के लिए वेट नहीं करना चाहिए और आपको इसके लिए इंसिजनल बायोप्सी करवाना चाहिए, जो कि उससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये मैलिग्नेंट तो नहीं है। और अगर मैलिग्नेंट नहीं है, तो फिर जो इसका हीलिंग फेज होगा वो आफ्टर इंसीजन, मीन्स जब हम इसे एक्साइज कर देंगे, तो ये काफ़ी अच्छा इसका हीलिंग होता है। और ये इसमें जो रिकरेंस रेट है वो भी नहीं पाया गया है, मीन्स ये अनएक्सपेक्टेड है, वेरी रेयर है। तो जो ये अल्सर है, आप इसे बेनाइन होते हुए भी इसके लिए बायोप्सी के लिए इसमें जाना मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि जो इसका अपीयरेंस है वो कैंसर की तरह है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का जो ये वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।